बजट 2026 गेम चेंजर होगा या नहीं। नमस्कार दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हो या बस मार्केट को समझना चाहते हो तो ये बजट 2026 आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में मैं कोई भारी भरकम बजट की भाषा नहीं होगी, बिल्कुल सिंपल सीधी बोलचाल की भाषा में बात करेंगे। इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्टॉक पर बजट का क्या असर पड़ेगा, क्रिप्टो पर टैक्स कम होगा या नहीं, अपॉर्चुनिटी कहां मिलेगी और रिस्क कहां है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि बजट डे पर ट्रेड हमें कैसे लेना चाहिए, कैसे नहीं लेनी चाहिए। बजट डे पर ट्रेड कैसे लेना चाहिए और कैसे नहीं। सबसे पहले बेसिक क्लियर कर लेते हैं कि आखिर में बजट क्या है, बजट का मतलब क्या होता है। तो बजट का मतलब होता है गवर्नमेंट का एक साल का पूरा फाइनेंशियल प्लान। इसमें डिसाइड होता है गवर्नमेंट कितना खर्च करेगी, कहां करेगी और कितना टैक्स कलेक्ट करेगी। अब सवाल आता है, मार्केट को इससे क्यों फर्क पड़ता है? क्योंकि मार्केट प्रेजेंट नहीं, फ्यूचर प्राइस करती है। यानी आज ही एक साल आगे तक की प्लानिंग हो जाएगा, सारा कैलकुलेशन हो जाएगा, कितना इंटरेस्ट, क्या रेट चलेगा, सब कुछ। अब इसमें अगर बजट में ग्रोथ दिखी तो मार्केट पॉजिटिव हो जाती है, अगर टैक्स बढ़ा तो मार्केट डर जाती है, और अगर क्लैरिटी आई तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। याद रखना, बजट लॉजिक से कम इमोशन से ज्यादा चलता है। वंस अगेन, बजट लॉजिक से कम इमोशन से ज्यादा चलता है। यहां पे मार्केट डिसिप्लिन से ज्यादा इमोशन से कम चलता था, लेकिन जब बजट की बात आएगी, देश की बजट की बात है, तो यहां पर लॉजिक से कम इमोशन से ज्यादा चलता है। तो बजट से पहले मार्केट में क्या होता है, इसे समझने के लिए अब हम आते हैं स्टॉक मार्केट पर। बजट से पहले मार्केट यूजुअली काम नहीं रहता, वॉलेटिलिटी बढ़ती है, ऑप्शन प्रीमियम महंगे हो जाते हैं, रिटेल कंफ्यूज रहता है। बिग प्लेयर्स क्या करते हैं, वो पोजीशन को एडजस्ट करते हैं, लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं और रिटेल को ट्रैप करते हैं। इसलिए बजट से पहले मार्केट अक्सर ऊपर नीचे जाती है, या तो ना ही ज्यादा ऊपर जाएगी और ना ही ज्यादा नीचे जाएगी, बस वो घूमती रहती है। और वही वो टाइम है जहां पैसेंस सबसे जरूरी है। बजट डे पर मार्केट क्यों उल्टा चलता है, अगर इस चीज को आप समझना चाहते हो तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि अब ध्यान से आप समझो। बजट डे पर न्यूज अच्छी आती है फिर भी मार्केट गिर जाती है, न्यूज खराब आती है फिर भी मार्केट स्पाइक कर जाती है। क्यों? क्योंकि मार्केट न्यूज पर नहीं, पोजीशन पर चलता है। बिग मनी पहले से रेडी रहता है, रिटेल न्यूज सुनता है और अपने इमोशन से ट्रेड ले लेता है, और यहीं पर मैक्सिमम लोग गलती करते हैं। मुझे मालूम है आप भी ये कल गलती करोगे, तो प्लीज इससे सावधान हो जाना। अब बात आते हैं कि बजट 2026 में स्टॉक ट्रेडर्स को क्या देखना चाहिए। यहां सिंपल पॉइंट्स को याद रखना। कैपिटल गेन टैक्स में कोई चेंज होगा क्या, यह जानना जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ी या नहीं, डिफेंस, ईवी, रिन्यूएबल सेक्टर्स को सपोर्ट मिल रहा है या नहीं, बैंक और पीएसयूज पर फोकस है या नहीं। अगर गवर्नमेंट ग्रोथ माइंडसेट दिखाती है तो लॉन्ग टर्म में मार्केट बुलिश रहता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में स्विंग, फेक मूव्स या विपसा, यह सब पॉसिबल हो सकता है। तो इन चीजों का आप ख्याल रखना ट्रेड से पहले। मैं यहां पर कोई आपको प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एजुकेशन के पर्पज से आपको बता रहा हूं कि आप अवेयर रहना। आप ट्रेडिंग करेंगे, कोई जरूरी नहीं आप प्रॉफिट में रहेंगे, हो सकता है आप नुकसान में रहेंगे, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग से जाएंगे तो आपको नुकसान कम होगा। अब आते हैं सबसे सेंसिटिव टॉपिक पर, दैट इज क्रिप्टो। अभी इंडिया में क्रिप्टो ट्रेडर्स की हालत क्या है? हालत है कि 30% टैक्स उनको प्रॉफिट पे लगेगा, 1% टीडीएस हर ट्रांजैक्शन पर लगेगा, लॉस एडजस्ट करने की परमिशन नहीं है। मतलब यानी अगर आपने 10 ट्रेड किए हैं, उसमें से 9 लॉस में है, एक में प्रॉफिट हुआ है, फिर भी टैक्स देना पड़ेगा। और यही रीजन है कि इंडियन वॉल्यूम फॉरेन एक्सचेंज पर चला गया है। सीरियस ट्रेडर फ्रस्ट्रेटेड है। अब इंतजार है बजट 2026 से कि क्रिप्टो इंडस्ट्री को यहाँ पे क्या उम्मीद हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे उम्मीद हमें यह है कि शायद टीडीएस कम हो, लॉस सेटअप अलाउ हो, क्लियर रेगुलेशन आए। अगर ऐसा हुआ तो ट्रस्ट आएगा, लिक्विडिटी आएगी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पॉसिबल होगी। लेकिन याद रखना, बजट डे पर क्रिप्टो में रॉकेट की उम्मीद मत करना। अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, बजट डे पर क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए,
बिग लॉट साइज मत लेना, न्यूज सुनकर मार्केट ऑर्डर मत डालना, और सबसे बड़ी गलती, आज तो बजट है, आज तो पैसा बनेगा, इस मूड से आप ट्रेडिंग के लिए मत बैठना। तो फिर क्या करना चाहिए? तो मार्केट को सेटल होने दो, लेवल मार्क कर लो अपना, ऑप्शन चेन ऑब्जर्व करो, फेक ब्रेकआउट से बचो, और गोल्डन रूल याद रखो, बजट ट्रेडिंग का दिन है, गैम्बलिंग का नहीं। अगर बिगिनर हो तो बजट डे सिर्फ ऑब्जर्व करना भी एक स्मार्ट डिसीजन है। अब चलो ठीक है, इट्स ओके। अगर हम लॉन्ग इन्वेस्टर हैं तो इसके लिए क्या मैसेज हो सकता है? लॉन्ग इन्वेस्टर के लिए मैसेज अगर ये है कि अगर आप लॉन्ग इन्वेस्टर हो तो बजट से डरने की कोई जरूरत नहीं है। गुड कंपनीज बजट डीप में बेस्ट अपॉर्चुनिटी देती है। किन वो? क्रिप्टो इन्वेस्टर के लिए भी यही रूल है। क्लैरिटी आएगी, ग्रोथ आएगी, कंफ्यूजन रहेगा तो साइडवेज रहेगा। और लास्ट में बस इतना कहूंगा, मार्केट में इमोशन नहीं डिसिप्लिन काम करता है। तो आप अपना डिसिप्लिन बनाओ, प्लानिंग बनाओ, और उस अकॉर्डिंग बजट डे पर आप ट्रेडिंग करो। अगर आपको बजट 2026 का ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में लिखो बजट लाइव ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, क्योंकि नेक्स्ट डे उसी टॉपिक पर मैं लेकर आऊंगा। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, रिस्क मैनेज करें और मार्केट को रिस्पेक्ट दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।